मग विश्व व्यापूनि भवते, योग तेज प्रगटले होते, ते हारतले आईते कृष्ण रूपी तिये। तत्पश्चात जो ऐश्वर्य योग का तेज समस्त विश्व को व्याप्त करके उसके चारों ओर प्रकट हुआ था, वह सब उस श्री कृष्ण रूप में विलीन हो गया। जैसे त्वं पद आघवे तत्पदांतरी सामावे, अथवा द्रुमाकारु साटवे बीज कणिके। जिस प्रकार आत्मविचार करते समय त्वं पद जीवदशा या विश्व सभी का सभी तत्पद में ब्रह्म स्वरूप में समा जाता है, अथवा संपूर्ण वृक्ष का आकार बीज कण में समाविष्ट होकर रहता है। नातरी स्वप्न भ्रमु जैसा गिळीचे इली जीवदशा, श्री कृष्णे योग तैसा सवरिला तो। अथवा जिस प्रकार जीव की जागृत अवस्था स्वप्न की भ्रांति को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगुण स्वरूप में वह योग विश्व रूपात्मक ऐश्वर्य एकत्र करके रख लिया। जैसी हारतली प्रभा बिंबी जलद संपत्ति नभी, का भरिते सिंधु गर्भी रिगाले राया। हे राजा धृतराष्ट्र, जिस प्रकार प्रभा बिंब में अथवा मेघ संपत्ति आकाश में विलीन हो जाती है, अथवा समुद्र की बाढ़ समुद्र के पेट में लुप्त हो जाती है, हो काज कृष्ण दिंडाची ये मोडी, होती विश्वरूप पटाची घडी, ते देवे अर्जुनाची आवडी उपलविली। ऐसा जान पड़ता है कि श्री कृष्ण मूर्ति रूपी गठान के आकार में विश्वरूप रूपी वस्त्र की तह लगाई हुई रखी थी। उसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के खातिर खोलकर उसे दिखला दिया। तव तंतु परिमाणा रंगू, तेणे देखिला सविया चांगू, तेथ ग्राहकिये ठेला लागू, मग घडी केली। उस समय अर्जुन ने उस वस्त्र का पोत, लंबाई चौड़ाई और रंग आदि स्वाभाविकता से अच्छी तरह देख लिया। देव ने जब जान लिया इस माल को खरीदने का अर्जुन का कोई इरादा नहीं है, तब उन्होंने उस विश्वरूप रूपी वस्त्र की फिर पहले की सी तरह तह लगा दी। तैसे वाढीचे निबौहसपणे, रूपे विश्व जिंतिले होते तेणे, तेची कैसे सौम्य कोडी सवाणे साकार जाले। उसी तरह जिस स्वरूप ने अपने असीम विस्तार के कारण विश्व का ग्रास करके विजय प्राप्त की थी, वही विश्वरूप कृष्णाकृति के रूप में अब कैसा प्रसन्न, मनोहारी और साकार हो गया है। शास्त्रकारों ने परमेश्वर का मानुष रूप यह पृथ्वी पर का सौम्यतम रूप माना है। साम्य सूत्र। सौम्यत्व का विकास अर्थात मानवता का विकास। गीताई चिंतनिका। किंबहुना ऐसे अनंते, धरिले धाकुटपण मागवते, परि आश्वासिले पार्थाते बिहालेया। तात्पर्य यह कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने फिर वही पुराना छोटापन धारण कर लिया, परंतु भयभीत अर्जुन को आश्वासन देकर शांत किया। तेथ स्वप्नी स्वर्गा गेला, तो अवसात जैसा चैला, तैसा विस्मयो पैजाला किरीटीसी। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वर्ग गया और अकस्मात जाग उठने पर अरे मैं तो अपने बिस्तर पर ही लेट रहा हूँ ऐसा जानकर विस्मित होता है, ठीक उसी तरह अर्जुन को विश्व रूप के स्थान पर सगुण श्री कृष्ण रूप देखकर विस्मय हुआ। ना तरी गुरु कृपे सवे, विसरे प्रपंच ज्ञान आगवे, स्फुरे तत्व तेवी पांडवे मूर्ति देखिली। अथवा गुरु की कृपा होते ही समस्त प्रपंच ज्ञान का विस्मरण हो जाता है और ब्रह्म तत्व का स्फुरण होता है। उसी प्रकार अर्जुन ने यथार्थ स्वरूप में श्री कृष्ण मूर्ति को देखा। ते या पांडवा ऐसे चित्ती, विश्वरूपाची जवनीक होती,
ते फिटवणी गेली परती भले झाले। अर्जुन के मन में यह बात आ गई कि मेरी आंखों के सामने विश्व रूप रूपी पर्दा आ पड़ा था, वह बाजू में हटकर नष्ट हो गया। यह अच्छा ही हुआ। काही काळा ते जीर्णवणी आला, की महावातू मागा सांडिला, ना तरी आपुल्या बाही उतरला सिंधू साते। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब मैं काल को जीतकर आया हूँ, अथवा आंधी को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ आया हूँ, अथवा हाथ से पानी चीरता हुआ सातों समुद्र पार कर आया हूँ। ऐसा संतोष बहुचित्ते घेईज तसे पांडुसुते, विश्वरूपा पाठी कृष्णाते देखवनिया। विश्वरूप दर्शन के उपरांत श्री कृष्ण रूप देखने पर अर्जुन की ओर से चित्त में इस प्रकार अत्यंत संतोष मान लिया गया। मग सूर्याच्या अस्तमानी उघडती तारा गगनी, तैसी देखो लागला अवनी दोन्ही सैन्ये। फिर जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार जमीन पर खड़ी हुई दोनों सेनाओं को अर्जुन देखने लगा। पाहे तव तेच कुरुक्षेत्र, तैसेची दो भागी झाले गोत्र, वीर वर्षताती शस्त्रास्त्र संघाट वेरी। तब उसके ध्यान में यह बात आई कि वही पहले वाला कुरुक्षेत्र, वैसे ही दोनों पक्ष में खड़े हुए आप्तजन, संघात से सब मिलजुल कर शस्त्र और अस्त्रों का वर्षाव करने वाले वीर, सब पहले जैसा ही है। ते या बाणांच्या मांडवा आतू, तैसाची रथ आहे निवांतू, धुरे बैसला लक्ष्मीकांतू आपण तळी। उन शूरवीरों के बाणों के मंडप के नीचे उसने अपना रथ भी वैसे ही स्थिर खड़ा हुआ देखा। लक्ष्मीपति श्री कृष्ण वैसे ही सामने सारथी के स्थान पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूँ। एवं मागील जैसे तैसे, तेणे देखिले वीर विलासे, मग म्हणे जी आता मानसे साच घेतले। पराक्रम यही जिसका खेल है, उस अर्जुन ने इस प्रकार पहले वाला सब कुछ जैसा था वैसा ही देखा। फिर कहता है, अजी मैंने अब मन से यथार्थ बात समझ ली है। बुद्धि ते सांडूनि ज्ञान, भेण वळघले रान, अहंकारे सिकामन देशिक झाले। मेरा ज्ञान बुद्धि का त्याग करके मारे डर के जंगल जंगल निराश्रित होकर भटक रहा था, और अहंकार सहित मेरा मन यह नहीं समझ रहा था कि कहाँ जाना है। इंद्रिये वृत्ति भूलली, वाचा प्राणासी मुकली, ऐसी अपांपरी होती जाली शरीर ग्रामी। इंद्रियां अपने अपने व्यापार करना भूल गई थी, वाचा भी प्राण से अलग हो गई थी। इस प्रकार इस शरीर रूपी गांव में सब कुछ अव्यवस्थित सा हो गया था। तिये आघवीची मागवती, जिवंते भेटली प्रकृती, आता जिंताणी श्रीमूर्ती झाले या। परंतु अब वे सभी बुद्धि, अहंकार, मन, वाणी, इंद्रिया आदि प्रफुल्लित होकर नैसर्गिक स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। अब इस श्री कृष्ण मूर्ति के दर्शन से मेरी जान में जान आ गई है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। ऐसे सुख जीवी घेतले, मग कृष्णा ते जी म्हणितले, मिया तुमचे रूप देखिले मानुष हे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन में आनंद मान लिया
फिर उसने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, मैंने आपके इस मनुष्य रूप का दर्शन किया। हे रूप दाखवी देवराया, की अपत्या मज चुकलेया, बुझावनी तुवा माया स्तन्य दिनले। हे देवराय, आप अपना यह रूप मुझे दिखला रहे हैं, अर्थात हे माता, आपने मुझे भ्रमित हुए अपत्य को समझा बुझाकर मानो दूध ही पिलाया है। जी विश्वरूपाचे या सागरी, होता तरंग तुवा वेवेरी, तो ये निज मूर्तीच्या तीरी निघाला आता। अजी, मैं उस विश्वरूप के दर्शन के सागर में अपने दोनों हाथों से पानी चीरते हुए तैर रहा था, पर अब आपकी इस सगुण श्री कृष्ण मूर्ति रूप तट पर आ पहुंचा हूं। आई के द्वारकापुर सुहाडा, मज सुकते याजी झाडा, हे भेटी नव्हे मा बहुडा, मेघांचा जाला। हे द्वारकापुर वासियों को आनंद देने वाले देव, आप सुनिए, आपके दर्शन मतलब यह सिर्फ भेंट नहीं है, अपितु मुझे जैसे सूख रहे हुए वृक्ष पर मेघों ने की हुई वृष्टि है। जी साविया चितृषा फुटला, ते या अमृत सिंधू भेटला, आता भरवसा मज झाला जीणे याचा। अजी, स्वाभाविक तृष्णा से तड़पने वाले के लिए मानो अमृत का सागर प्राप्त हुआ है। अब मुझे जीवित रहने का पूरा भरोसा हो गया है। जी माझिये हृदय रंगणी, होत हर्षलतांची लावणी, जी सुखेसी आता बुझावणी झाली मज। हे महाराज, मेरे हृदय रूपी आंगन में आनंद रूपी बेलों की रोपाई हो रही है और अब सुख के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया है। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। एया पार्थाचे या बोला सवे, हे काई गा म्हणितले देवे, तू प्रेम ठेवी आगवे विश्वरूपी। अर्जुन की ये बातें सुनते ही देव ने कहा, हे अर्जुन, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपना सारा का सारा प्रेम विश्वरूप के प्रति ही रहने दो। तात्विक स्तर पर अद्वैत और आगे की ओवी में तू देव मी भक्त, यह भूमिका। वारकरी संप्रदाय। मग ये श्रीमूर्ती भेटावे सडिया आईती, शिकवण सुभद्रापती विसरलासी ते। फिर इस सगुण मूर्ति से केवल देह सामग्री से भेंट करो, व्यवहार के लिए द्वैत अपरिहार्य। हे अर्जुन, लगता है तुम मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को भूल गए हो। पहिला धले या अर्जुना, मेरू ही आवडे साना, ऐसा आथी ये या मना दुस्वभावो। हे अर्जुन, देखो, इस मन का ऐसा दुष्ट स्वभाव है कि इतना बड़ा मेरु पर्वत प्राप्त होने पर वह उसे छोटा लगता है। तरी विश्वात्मक रूपडे, जे दाविले गा तुझ पुढे, ते शंभू ही परिन जोडे तप करिता। हाँ रे, मैंने अभी तुम्हें जो विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखाया है, वह रूप भगवान शंकर जी को भी तप करने पर सिर्फ देखने के लिए भी नहीं मिलता। आणि अष्टांगादिक संकटी, योगी सिणती गिरिकपाटी, परि अवसरू नाही भेटी जे याचिये। और योगीजन पर्वत दरियों में रहकर अष्टांग योग आदि कठिन साधना करके केवल कष्ट सहन करते हैं, परंतु जिसके दर्शन का योग नहीं आता, ते विश्वरूप एका धावेळू, कैसे नि देखवनी अळुमाळू, ऐसे स्मरता बहुकाळू जात देवा। उस विश्वरूप के दर्शन की थोड़ी सी झलक कभी किसी समय किसी तरह से मिली थी, उसी का स्मरण करते करते देवताओं का बहुत सारा काल बीत जाता है।